आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने शो ITDC न्यूज़ अपनों से अपनी सी बात में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसमें मैं अपने सारे पाठकों को भी शामिल करना चाहूँगा, दर्शकों को भी, लिसनर्स, श्रोताओं को भी। क्योंकि हम आपका ही प्रेम है जो हमें समाचार पत्र भी बनाता है, हमें टीवी भी बनाता है, हमें रेडियो भी बनाता है, और इन सब में हर जगह आप शामिल हैं। इसलिए आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आज का विषय दोस्तों, आज की बात खुशी भरी तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल सत्य, आप समझ पाए हैं, सच है। हाथरस की मनीषा। कैसे शुरू करूं इस बात को? मैं एक कवि की सोच को यहाँ पर आपके साथ साझा करूँगा। कहते हैं, गिलहरी के बदन पर दिखाई देने वाली धारियाँ करुणा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन और स्नेहिल स्पर्श का जीवंत परिणाम है। एक गिलहरी के प्रति मनुष्यता के सबसे बड़े प्रतिमान की सजग और जीवंत संवेदना का सनातन प्रमाण है ये धारियाँ। और आज हमें हमारी कबीलाई सोच ने एक ऐसा समय उपस्थित किया है कि हमारे समय की इन छोटी छोटी नन्ही मासूम कलियों के साथ हर अनकही बर्बरता हमें देखने सुनने के लिए विवश होना पड़ता है। साधुवाद कुमार विश्वास, तुम्हारी और कई कवियों की भावना को सम्मान। मैं अपनी बात शुरू करूं तो कहाँ से करूं? मुझे वो गीत की 2 लाइनें याद पड़ती हैं जिसमें गायक आज की बात बहुत बखूबी बयां करता है। 1954 में एक मूवी आई थी, एक फ़िल्म आई थी, टैक्सी ड्राइवर, जिसमें तलत अज़ीज़ ने कहा, जाएं तो जाएं कहाँ, कौन है मेरा जो सुने मेरे दर्द भरे दिल की जुबां। बहुत ही दर्द भरा गीत है, एक बार ज़रूर सुनिएगा। मैं जानता हूँ ऐसी दुख भरी बातों को सुनने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, फिर भी जो बचे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उन्हें मैं अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि जाति वाले होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सही कह रहा हूँ। हाथरस में हुआ क्या है? यही तो हुआ है। जाति द्वारा जाति के मर्दन में भारत के भविष्य की आशाओं का एक अंश मनीषा की बर्बरता से असमत ही नहीं लूटी जाती है, निर्दयी गुंडों ने उसकी हत्या भी कर दी। मैं आपको फिर से बोलता हूँ इस बात को, आपके अंदर उस दर्द को जाना चाहिए। जाति के द्वारा जाति के मर्दन में भारत के भविष्य की आशाओं का एक अंश मनीषा की बर्बरता से असमति नहीं लूटी जाती है, निर्दयी गुंडों द्वारा उसकी हत्या भी की जाती है। और मैं अपने हृदय से भर्त्सना करता हूँ इस घटना की। ये घटना तो जो भी है, देर सवेर कोर्ट तक पहुँचेगा सब कुछ, और माननीय न्यायालय वह फैसला भी देंगे जो हम आपको स्वीकार ही नहीं, हमें इस समय उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन हम ध्यान से देखें और घटना के पीछे जाने की कोशिश करें तो ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं, इन पर बार बार हमें विषय बनाना होगा। हमें इस पर लगातार सम्मेलन करना होंगे, हमें चर्चाएं करनी होंगी, हमें टीवी पर जो बेवजह की अतार्किक बहस होती हैं उनको इनके द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा, रिप्लेस करना होगा। इसलिए मैं कहूँगा
यदि समाज को सभ्य और नारी जाति को यथोचित सम्मान से रखना और देखना हम आप चाहते हैं तो सबसे पहले जातियों के ऊंच नीच के अंतर को हमें छोड़ना होगा। हमें शर्म आनी चाहिए। आज आज़ादी के 70 से ज़्यादा साल के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं? क्या राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, उन्होंने हमें इस देश को ऐसी घटनाओं के लिए दिया था? अपने अंतरतम में हम सबको विचार करना है। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आज ही से जातियों के अंतर को हृदय से छोड़ना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप अपनी जाति छोड़ दें, अपना धर्म छोड़ दें। मैं कहता हूँ आप अपनी जाति रखें, आप अपना धर्म को जिएं, पर उससे थोड़ा ऊपर आकर दूसरों की जाति, दूसरों के धर्म को भी हृदय में समझना शुरू कर दें। आप देखेंगे कोई अंतर नसीब नहीं होगा आपको अंदर। सब एक हैं, सारे धर्म एक हैं, सारी जातियाँ एक हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हमने रखे हैं। तो बात आती है जो अभी हाथरस, उसी को हम लगातार विषय के रूप में देखें। आज इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो समाधान है, हमें अपने पुत्रों को स्त्री सम्मान आरंभ से ही संस्कार के रूप में देना होगा। हमें इसको अपने अंदर गांठ बनानी होगी कि हमारे बच्चों को ये संस्कार देना है, देना है, देना है। शिक्षा नीति में नारी सम्मान को विषय बनाना पड़ेगा, स्पष्ट विषय बनाना पड़ेगा, खाना पूर्ति वाला विषय नहीं। जो 9वीं से 12वीं तक पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे, ये चैप्टर, टॉपिक, भाषा शिक्षा यानी लैंग्वेज एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, मॉरल जीके, मॉरल शिक्षा क्या कहते हैं, नैतिक शिक्षा, विज्ञान, नैतिक विज्ञान, मॉरल साइंसेस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा में इसे अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। नारी सम्मान को, नारी सशक्तिकरण को। दूसरी तरफ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड की गतिविधि में भी अनिवार्यता दी जानी चाहिए नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण के लिए, जिससे हम आपको ये लगातार अंदर एक पाठ के रूप में चलता रहे कि हमें इन्हें अपने आप से बहुत प्रेम से और ऊपर लेना होगा। तब हम उनको उस स्थान पर रख पाएंगे जिसके वह काबिल हैं और जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो विश्वास मानिए, इस शिक्षा के अभाव में जिसकी हम आप बात कर रहे हैं, हम अधिसंख्य समय औलादें पैदा नहीं करेंगे, पुत्र पैदा नहीं करेंगे, वंशज पैदा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, जातिवादी, धार्मिक, उन्मादी नमूने पैदा करेंगे और इसके अलावा कुछ पैदा नहीं करेंगे। विश्वास मानिए। तो ये तो हुआ हमारा पक्ष। हाँ, क्षमा करिएगा, मैं इन भावनाओं को, जो घटनाएं अपने आप मेरे अंदर उद्दीलन दे रही हैं, मैं नहीं दबा पा रहा हूँ। इसलिए कुछ अगर आपको लगे जो आपको कहीं पर भी आपकी सहमति के अनुकूल ना हो, तो उतने हिस्से को अपने श्रवण मनस्य से निकाल दीजिएगा। तो सब दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष हमारी सरकारों को देखना है। सरकारों को सोशल मीडिया पर महिला सम्मान को गरिमा देने के लिए सजग पर्यवेक्षण, निगरानी की ज़रूरत है। वहीं इंटरनेट पर अनावश्यक देखने की रुचि को तोड़ने पर काम करना होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। सरकारों को सोशल मीडिया पर महिला सम्मान को गरिमा देने के लिए सजग पर्यवेक्षण और निगरानी की ज़रूरत, वहीं इंटरनेट पर अनावश्यक देखने की रुचि को तोड़ने पर काम करना है। यानी कौन सी रुचि जो हमें फालतू देखने पर मजबूर करती है या रुझान देती है।
पर काम करना होगा जो देश की सभ्यता और संस्कृति की सही सटीक जानकारी के प्रसार पर आधारित हो। ध्यान दीजिए कि जो देश की सभ्यता संस्कृति की सही सटीक जानकारी के प्रसार पर आधारित हमारे कार्यक्रम हों। ध्यान रहे, मैं पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होना चाहता था, परंतु जाने अनजाने होता है कि कुछ शब्दों की अनिवार्यता होती है, वो हमारी भाषा में हमारी बातचीत में आने ही चाहिए। जैसे ध्यान रहे, इसमें हमें गांधी मोदी नहीं करना है। मैं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूँ? मैं इस समय उन्हें एड्रेस कर रहा हूँ जिनकी उम्र 30 से 50 साल है। मैं 50 से ऊपर वालों से कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है कि वो हम आपकी तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। पर 30 से 50 के बीच के वो लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। मैंने गांधी मोदी नहीं करना है क्यों कहा? क्योंकि देश के युवा प्रगतिवादी सोच को समझना होगा हम आपको। उसको आप रोड पर मदारी का खेल या बांस पर कलाबाजियाँ दिखाते, करतब दिखाते कौशल से संतुष्ट नहीं कर सकते। आज पेंटियम प्रोसेसर वाले लैपटॉप से आप पुरस्कृत कर विक्रम लैंडर की लोकेशन छात्र ढूंढेगा, उम्मीद मत करिए। परंतु दुख है कि हम सभी सारी सरकारें यही खेल कर रही हैं। गांधी मोदी, गांधी मोदी, गांधी मोदी और गांधी मोदी, बस। इस पर हमारे देश के अधिसंख्य मीडिया चैनल इस गांधी मोदी खेल को लाइव प्रसारित करते हैं। अफसोस की बात यह है कि अगले दिन अधिसंख्य अवसरवादी सोच को जीने वाले अखबार बिना श्रम के प्रथम पृष्ठ पर गांधी मोदी खेल के नाम पर कर देते हैं। उस पेज को पूरा उसी पे छाप देते हैं। इसीलिए हमारा युवा पहला पन्ना छोड़ के अखबार पढ़ता है और बचे कुछ पन्ने अखबार देते क्या हैं आजकल, आप देखिए ध्यान से। स्थानीय वार्ड मोहल्ले के नेताओं को और कुछ पन्ने में कलर कर देते हैं, जिन कलर पन्नों पर आप क्या देखते हैं? पुड़िया पुड़िया खेलने वाले, कपड़ों से उर्ज करने वाले, युवाओं के मन मस्तिष्क का शोषण करने वाले तथा कथित रुपहले पर्दे के नायक नायिकाओं को ऐसे पन्ने होम हो जाते हैं। मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि इसीलिए हाथरस जैसी घटनाएं निर्भया मनीषाओं के साथ पाशविकता की हर अनकही बर्बरता हम देखने और सुनने को विवश हैं, क्योंकि उनके लिए हमारी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ में खासी जगह नहीं है। और जगह कब बनती है? जब घटना को 15 दिन हो जाते हैं और किसी ने उसको ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट कर दिया तो सारे मीडिया चैनल से लेकर सारे लोग उस पर अटैक के रूप में आ जाते हैं। बाकी इससे पहले 15 दिन तक घटना के बारे में अखबारों के पास जगह नहीं है, चैनलों के पास जगह नहीं है। तीसरी तरफ आइए वापस मीडिया चैनल के बाद में, तो सब हमारे जो अधिसंख्य शासक हैं वो सिर्फ अगले टर्म की परवाह है उन्हें, और अधिसंख्य मीडिया जो है उसे सिर्फ अवसर की तलाश है, जो स्वयं के हित के लिए हम आपको बेचने की न्यूज़ भी बना सकते हैं। विश्वास मानिए, कर सकते हैं, कोई शंका नहीं। कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा अधिसंख्य मीडिया अभी इसी तरह की नीतियों पर आधारित जीवन जी रहा है और अपने व्यवसाय को चला रहा है। तब आप कहेंगे साहब हम आप क्या करें? हमें दृष्ट राष्ट्र नहीं बनना है जो अंधों से ज़्यादा अंधा बनकर रहता था। हमें गांधारी नहीं बनना है जो देश को अपने साथ आँखों पर पट्टी रूपी पत्थर बांधकर कूद गई थी तालाब में। हर वह बुराई जो नारी सम्मान को कमज़ोर करती है को हतोत्साहित करने के लिए हमें सजग, सचेत, सतर्क, ये 3 शब्द याद रखिए। सजग, सचेत, सतर्क
ये अपने आप पर भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ आँखों से आगे देखना है, हमें अपने अंदर भी देखना है, कहीं हम तो गलत नहीं हैं, इस पर भी ख्याल पूरे टाइम रखना होगा। हमें मूक नहीं रहना है, नहीं तो यही वर्तमान युवा पीढ़ी हाथों हाथ हमें हाशिए पर फेंक देगी, क्योंकि हम में से ज़्यादातर जो युवा हैं वो ख़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा नैतिक हैं और मैं क्या कहूँ ज़्यादा पवित्र भी हैं। ख्याल रहे, हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य है। ये मत सोचिए कि कोई अलग भविष्य आपका आने वाला है। हम आप अपना भविष्य ही जी रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य तो युवाओं का है, हम आपका नहीं और कतई नहीं, क्योंकि हमें उनको देना ही होगा इस भविष्य को। तो वो कैसा भविष्य देना है ये हम आपको आज तय करना होगा। आज की बात यहीं तक, जल्द मिलेंगे। आपका अपना दोस्त SD वीरेंद्र। थैंक यू इंडिया, थैंक यू ITDC।